हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं 2022 का एग्ज़ाम पेपर। इससे पहले मैंने कल 2018 का करा दिया है, तो जिसने नहीं देखा है तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिए। ये HTGT का है, यानी कि ये हरियाणा का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा आ जाएगा 91 से हो जाएगा कला का। चलिए एक मिनट। तो ये आ गया है भाग कला वाला, यानी कि आर्ट का। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा रंग नीले का पूरक है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग नीले का पूरक है? ये कल भी जो मैंने क्वेश्चन कराया है 2018 का, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं। कौन सा तत्व संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो क्या हो जाएगा? सामंजस्य हो जाएगा, यानी कि सेकंड आंसर। निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक चित्रों की सबसे बड़ी श्रृंखला कहाँ है? तो कहाँ पर हो जाएगी? भीमबेटका हो जाएगा इसका आंसर। सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग शीतल रंग है? यानी कि इसमें पूछा है ठंडा रंग कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? तो नीला हो जाएगा। नीला कलर क्या है? ठंडा कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 16 हो जाएगा, यानी कि सेकंड आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला का कौन सा तत्व दर्शक को सर्वप्रथम आकर्षित करता है? तो क्या हो जाएगा इसका? चित्रकला का कौन सा तत्व दर्शक को सर्वप्रथम आकर्षित करता है? तो क्या हो जाएगा इसका? रंग हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। पाल शैली के चित्र किस धर्म और दर्शन से संबंधित हैं? पाल शैली के चित्र किस धर्म और दर्शन से संबंधित हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि बौद्ध धर्म हो जाएगा। आगे देखते हैं। पाल शैली की चित्रित पांडुलिपियां किस धरातल पर चित्रित की गई हैं? तो किस पे की गई हैं? ताड़पत्र हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। आगे देखते हैं। द्वियामी सतह पर त्रियामी प्रभाव उत्पन्न करने हेतु आवश्यक है। ये भी कल का जो मैंने प्रश्न कराया है 2018 का, उसमें भी ये पूछा गया था। इसका मतलब रिपीट क्वेश्चन होते हैं, ये मैं आपको बार बार बताती हूँ। हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि रिपीट क्वेश्चन आते हैं। अभी मेरा टीजीटी का यूपी टीजीटी का वन लाइनर प्रश्न चल रहे हैं, तो उसमें मतलब कि सभी के हैं, हर एग्ज़ाम के उसमें प्रश्न है। तो उसमें भी मैंने आपको बार बार बताया है कि रिपीट प्रश्न आते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि पुराने प्रश्न हो गए हैं तो नहीं आएंगे, ज़रूर आते हैं। तो चलिए इसका बताते हैं। द्वियामी सतह पर त्रियामी प्रभाव उत्पन्न करने हेतु क्या आवश्यक है? तो क्या हो जाएगा? लय और सामंजस्य हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। चित्रकला में स्वर्णिम आयत का सिद्धांत क्या है? चित्रकला में स्वर्णिम आयत सिद्धांत क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? अनुपात निर्धारित करने की एक विधि, पहला ऑप्शन हो जाएगा। पुस्तक राजपूत पेंटिंग किसने लिखी है? पुस्तक राजपूत पेंटिंग किसने लिखी है? तो ये सबको ही पता होगा, आनंद कुमार स्वामी हो जाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन। चित्रसूत्र किस पुराण से संबंधित है? चित्रसूत्र किस पुराण से संबंधित है? तो किससे हो जाएगा? विष्णु धर्मोत्तर पुराण हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कलाकार कृपाल सिंह शेखावत किससे संबंधित हैं? कलाकार कृपाल सिंह शेखावत किससे संबंधित हैं? तो किससे हो जाएगा? ब्लू पॉटरी से ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चित्रण की उस तकनीक को क्या कहते हैं? चित्रण की उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें गोंद मिश्रित अपारदर्शी रंग का उपयोग किया जाता है? तो क्या कहते हैं? उसको ग्वास बोलते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन। आगे देखते हैं। दो प्राथमिक रंगतों के मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है? तो दो प्राथमिक रंग अगर मिश्रण कर दिए जाएं तो उसको क्या द्वितीयक रंग बोलते हैं, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थानी व पहाड़ी शैली के चित्रों को राजपूत कला श्रेणी में किसने रखा है? तो किसने रखा है? तो ये सभी को पता होगा, आनंद कुमार स्वामी हो जाएंगे, यानी कि सेकंड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं।
क्यूरेस्केरो क्या है? ये होगा क्यूरेस्केरो क्या है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये भी कल के एग्ज़ाम में मैंने बताया है 2018 में ये भी प्रश्न आया है। छाया और प्रकाश देने की तकनीक हो जाएगा, यानी कि सेकंड आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैगनी रंग किन रंगों से मिलकर बनता है? तो किस रंग से बनता है? तो इसमें क्या मिलाया जाता है बैगनी रंग में? इसका हो जाएगा नीला प्लस लाल, यानी कि नीला और लाल मिलाने से बैगनी रंग बनता है। 4 ऑप्शन। चित्रकला के तत्व हैं, तो क्या हो जाएगा चित्रकला के तत्व? रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल, यानी कि थर्ड। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रूपप्रद कला है? निम्नलिखित में से कौन सी रूपप्रद कला है? तो कौन सी हो जाएगी इसमें? कौन सी हो जाएगी? इसका चित्र हो जाएगा। चलिए यानी कि 4 आंसर। आगे देखते हैं। इम्पेस्टो तकनीक का संबंध है, ये भी कल के एग्ज़ाम में आया है, यानी कि 2018 में जो मैंने कल कराया है उसमें ये भी पूछा गया है। इम्पेस्टो तकनीक का संबंध है तो किससे? तेल रंग से हो जाएगा पहला आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय कला के 6 अंग किस पर लागू होते हैं? भारतीय कला के 6 अंग किस पर लागू होते हैं? तो किस पर होते हैं? भारतीय चित्रकला पर होते हैं लागू, ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन। मधुबनी शैली किससे संबंधित है? मधुबनी शैली किससे संबंधित है? बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो ये किससे हो जाएगी? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बिहार से। आगे देखते हैं। अनुपात को अन्न किस रूप में जाना जाता है? अनुपात को अन्न किस रूप में जाना जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? संबद्धता का सिद्धांत हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ललित कलाएं कितने प्रकार की मानी जाती हैं? ललित कलाएं कितने प्रकार की मानी जाती हैं? ये 5 प्रकार की मानी जाती हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। V.S. वाकणकर को कौन से शिलाश्रय की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है V.S. वाकणकर को? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? भीमबेटका। इन्होंने इसकी खोज की थी, भीमबेटका, यानी कि सेकंड आंसर। प्रभा या लय है तो क्या है? ये एक व्यवस्था है या शक्ति है या सम्मिति है या ऊर्जा है? तो क्या हो जाएगा? तो ये एक व्यवस्था है, यानी कि पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकला का तत्व नहीं है? इसमें क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो अंतराल, रेखा, पोत, ये सब तत्व हैं, जो नहीं है वो संतुलन नहीं है, तो यानी कि 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी रेखाएं नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करेंगी? कौन सी रेखाएं नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करेंगी? तो कौन सी हो जाएंगी? कड़वत रेखाएं हो जाएंगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। वधू का श्रृंगार चित्र के चित्रकार हैं, तो कौन हो जाएगा? अमृता शेरगिल हो जाएंगी, यानी कि 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सघनता क्या है? तो क्या हो जाएगा? सघनता क्या है? तो रंगों की तीव्रता, यानी कि थर्ड ऑप्शन। मुगल शैली का उद्भव किन शैलियों के मिश्रण का परिणाम है? तो किसका हो जाएगा? ईरानी और भारतीय का परिणाम हो जाएगा, मतलब कि इसके मिश्रण से ही मुगल शैली का उद्भव है, यानी कि पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूप के प्रभाव को बदला जा सकता है। रूप के प्रभाव को बदला जा सकता है पोत द्वारा, रंग द्वारा, अलंकारिक अभिप्रायों द्वारा। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी के द्वारा, यानी कि 4th आंसर राइट आंसर। निम्नलिखित में से अग्रामी रंग कौन सा है? निम्नलिखित में से अग्रामी रंग कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, ऑप्शन 4। निसारुद्दीन, शहाबुद्दीन और मनोहर किस शैली के मुख्य चित्रकार हैं? तो किस शैली के हैं? तो ये मेवाड़ शैली के चित्रकार है, यानी कि ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एम.एफ. हुसैन द्वारा लिखित व निर्देशित फिल्म थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर को कहाँ फिल्माया गया है? तो कहाँ फिल्माया गया है? तो इसका स्थान पूछा है, तो कौन हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन। कला रचना में यांत्रिकी कौशल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तकनीकी कहते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समस्त ललित कलाओं में समान गुण कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसका? समस्त ललित कलाओं में समान गुण कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा लय, यानी कि थर्ड ऑप्शन। नागर, द्रविड़ और वेसर किससे संबंधित शैलियाँ हैं? तो किससे हो जाएंगी? ये होता है मंदिर के वास्तु होती है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली, तो ये मंदिर से संबंधित होती है, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पूर्व मध्यकालीन चित्रों को अभ्रंश शैली का नाम किसने दिया? तो अभ्रंश शैली नाम किसने दिया, इसमें ये पूछा है, तो राय कृष्ण दास हो जाएंगे, यानी कि पहला ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से असमान को पहचानिए, मतलब कि निम्नलिखित में से असमान जो अलग है इससे उसको पहचानना है। संतुलन, प्रभाविता, सामंजस्य ये एक है, अभिव्यक्ति ये अलग हो जाएगा, तो इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ज्यामिति अलंकारिक और प्राकृतिक किसके प्रकार है? तो इसमें पूछा है ज्यामिति अलंकारिक और प्राकृतिक किसके प्रकार हैं? तो किसके प्रकार हो जाएंगे? रूप के प्रकार हो जाएंगे, यानी कि पहला ऑप्शन। कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है, कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है, तो कहाँ हो जाएगा ये? खजुराहो, यानी कि फोर ऑप्शन खजुराहो, खजुराहो में हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो खजुराहो में है। संकिसा से प्राप्त मौर्यकालीन स्तंभ किस पशु शीर्षक से युक्त है? तो क्या हो जाएगा इसका? असभ हो जाएगा, यानी कि फोर ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, दृष्टि के कोण के कारण रूप अथवा आकारों में आने वाले छोटेपन को क्या कहते हैं? दृष्टि के कोण के कारण रूप अथवा आकारों में आने वाले छोटेपन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? स्थिति जन्य लघुता बोलते हैं, इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चित्रकला के तत्वों के अनुसार रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो चित्रकला के तत्वों के अनुसार रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 7 प्रकार की, यानी कि 7। आगे देखते हैं, समविभक्ति और असमविभक्ति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये अंतराल से संबंधित है, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीधी लंबवत रेखा चित्र में कौन सा भाव विवेक प्रकट करती है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? सीधी लंबवत रेखा चित्र में कौन सा भाव विवेक प्रकट करती है? तो इसका हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, स्थायित्व हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। पोत क्या है? पोत क्या है? रंगों का घनत्व, सतह का गुण, रंगों का संतुलन या फिर अंतराल विभाजन। तो क्या हो जाएगा? सतह का गुण हो जाएगा, मतलब कि पोत क्या है? सतह जिस पे चित्रकारी की जाती है। निम्नलिखित में से क्या आधुनिक कला में अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो क्या इसका आंसर है? निम्नलिखित में से क्या आधुनिक कला में अत्यधिक, मतलब कि सबसे ज़्यादा पूछा है, अत्यधिक पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से क्या आधुनिक कला में अत्यधिक महत्वपूर्ण है? वैसे तो सभी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें अत्यधिक लगा दिया है, मतलब कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो पोत हो जाएगा इसका सेकंड आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चित्र में रंग का मूल कार्य क्या है? चित्र में रंग का मूल कार्य क्या है? तो भाव उत्पन्न करना हो जाएगा सेकंड आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सांचे की मूर्ति कला मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म हो जाएगा, सेकंड आंसर। फ्रेस्को सेस्को होगा यहाँ पे, फ्रेस्को सेस्को और फ्रेस्को बोनो शब्दावली संबंधित है, तो किससे? भित्ति चित्रण से है, भित्ति चित्रण से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, रेखा चित्र का विशेष गुण है, जो आ है वो कह रहा है रेखा चित्र का विशेष गुण है, और जो बा है उसका कथन है भारतीय कला में रेखा का विशेष महत्व है। तो क्या हो जाएगा इसका? रेखा चित्र का विशेष गुण है, तो ये भी सही लग रहा है।
भारतीय कला में रेखा का विशेष महत्व, तो ये भी सही लग रहा है। तो इसका आंसर होना चाहिए ए और बी दोनों सत्य हैं, यानी कि इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। एक मिनट। अब नेक्स्ट चलते हैं। असममित रूप का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शंख हो जाएगा। यानी कि जो गिलास होता है वो भी सममित रूप होता है, वृत्त है वो भी होता है, वर्ग है वो भी होता है। जो शंख होता है इसको बराबर हिस्से में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये है तो इसको आधा आधा करेंगे तो ये भी बराबर हुआ, ये भी बराबर हुआ। वृत्त में भी हो जाता है, वर्ग में भी हो जाता है, गिलास में भी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आकार में पूर्णता का भाव अंतर्निहित होता है, तो क्या हो जाएगा इसका? 146 का वृत्ताकार हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है? तो किसकी होती है? लाल की होती है, यानी कि पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कलाकार सतीश गुजराल का संबंध किस आंदोलन से था? तो इनका संबंध किससे था? शिल्पी चक्र से था, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 149 देखते हैं। किसी रंगत में काला रंग मिलाने से, काला नहीं काला रंग हो जाएगा यहाँ पे, काला रंग मिलाने से। किसी रंगत में काला रंग मिलाने से क्या होता है? उसका मान बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, या संगनता बढ़ जाती है या तान घट जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, उसका मान घट जाता है काला रंग मिलाने से। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न पर चलते हैं 150 पर। किसी आकृति की आवृत्ति से चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होगा? तो क्या होगा? लय, यानी कि सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के हम लोगों के प्रश्न खत्म होते हैं, इतने ही थे। अब कल लेके आते हैं दूसरे प्रश्न। तो जिसको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे लगातार कंटिन्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ में, या फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। देखते हैं क्या लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच।